पितृपक्ष 2024 में कब से शुरू होगा? पितृपक्ष में जरूरी क्या चीजें हैं, किन चीजों का दान, कैसे हम पितृपक्ष में कुछ चीजों को फॉलो करके, कुछ चीजों को मान करके अपनी पारिवारिक कलह को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं, ग्रह कलेश को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। पूर्वजों की आत्मा शांति पूजा के लिए साल के 15 दिन बहुत खास माने गए हैं। गरुड़ पुराण की माने, अन्य शास्त्रों की माने तो इसे ही पितृपक्ष कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और इसलिए इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों का ऋण चुकता हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवारजनों को खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं हमारे पितर। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष इस बार 17 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है और इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। शास्त्रों के अनुसार सुबह शाम को देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन दोपहर का समय पितरों को समर्पित है। दोपहर में करीब 12 बजे के बाद या 12 बजे के आसपास पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करें। सूर्य को अग्नि का स्रोत भी कहा गया है। देवताओं को भोजन देने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को ही जरिया माना गया है। इसलिए पितृ की जो विधान है उस समय जो करते हैं हम श्राद्ध कर्म आदि, वो दोपहर में करने का विधान है। इस दौरान ही चींटी को, कौवे को, गाय को, कुत्ते को पंचबली भोग देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष की जो अवधि होती है, पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें उस दिन। और पितरों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सफेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में जौ दान करने का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जो जौ का दान स्वर्ण दान के समान ही फल प्रदान करता है और इससे पितृदोष भी दूर होता है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा शांति के लिए किसी गरीब ब्राह्मण को पान का दान अवश्य करें। इससे घर में संपत्ति की वृद्धि होती है, जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं आती। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली का तेल का दान करने से भी घर में सुख संपत्ति जो है समृद्धि आती है और धन संपत्ति की जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। दही का दान पितृपक्ष में बहुत उत्तम माना गया है। किसी भी ब्राह्मण को आप दही का दान करें, ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है, संतान के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।